सो हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में फर्स्ट स्टेप आप जो एकदम पैर रखते हो ना, तो उसमें आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, 50% लोग तो यही गलती 50 to 60% लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। अरे पहला आप लोग ABCD आता नहीं है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री करने चले गए तो कैसा होगा, वैसी बात है। ठीक है, जिन लोगों को आता नहीं है, पहली बात आप लोग ट्रेडिंग में मत उतरो। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट में जो लोग उतरे हैं तो उन लोगों का ना एक डाउट आता है कि भैया हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो मेरे साथ में भी बहुत लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी, तो उनका पैसा बनता है, हमारा पैसा क्यों नहीं बनता। और किसी किसी का तो वो बोलता है, कोई कोई बोलता है कि पैसा ही नहीं बनता, कोई को बोलते हैं मेरा थोड़ा बहुत बनता है, कोई को बोलता है मेरा बिल्कुल ही नहीं बनता। तो ये क्यों नहीं होता, पैसा क्यों नहीं बनता आपका। इसका रीज़न मान लो कि इसका रीज़न लॉन्ग टर्म वालों से पूछना, जैसे कि जो लोग ITC का शेयर होल्डर है या फिर जो लोग RVNL का शेयर होल्डर है, उनको पता होगा। 5-5 साल हो गया कंपनी चलता नहीं है, लेकिन जब चला लाखों लाखों में कमा लिया लोग, लाखों लाखों में। यस, लोग सोचते हैं। तो इसमें एक आंसर है कि जब आप मान लेते हैं कोई कमाया थोड़ा बहुत, ठीक है, और आप बिल्कुल नहीं कमाए, तो आपको क्या लगेगा, आपको गुस्सा आएगा ना। या तो आप पैसा लगाना ही बंद कर दोगे, या तो आप थोड़ा बहुत लगाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल ही पैसा लगाना बंद कर दोगे, और या तो आप थोड़ा बहुत लगाओगे, लेकिन आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर अगर पैसा ही नहीं मिलता तो लगा के क्या फ़ायदा। ठीक है, पेशेंस, आधा लोग तो वहाँ पे ही दम तोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, किसी किसी को ना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, जैसे कि 50,000 रुपये लगाया, 5,000 रुपये कमा लिया, 55,000 हो गया मेरा टोटल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा कमा लेता है वो लोग। तो उन लोगों का क्या होता है, लालच बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा से आपको लालच बढ़ जाएगा कि चलो और पैसा लगाते हैं, इसमें ही ट्रैप हो जाओगे ना, इसमें ही ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि गलत कंपनी ले लोगे। हालांकि बहुत लोग ट्रैप नहीं होता, जिन लोगों को फंडामेंटल देखना आता है उन लोगों का कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में आपको क्या नोटिस करना चाहिए। जैसे अच्छा कंपनी हम लोग देखेंगे आज। हाँ, अच्छा कंपनी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 1% भी नहीं है, ये 0.01% बोल सकते हो आप शेयर मार्केट का। ठीक है, आप लोग इतने में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि आप लोग अगर पूरा देखा ना, आधा भी देख लिया ना, आपको बाकी वीडियो आप फुल देख लोगे। इंटरेस्ट आना चाहिए, बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं हिंदुस्तान फूड्स। अब हिंदुस्तान फूड्स का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग मेन टारगेट क्या है अपना, हम लोग 5 साल में अपना पैसा को डबल देना चाहते हैं। ठीक है, 5 साल में अपना पैसा डबल, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 2 लाख होना पड़ेगा 5 साल के बाद। ठीक है, ये ना ही आपका FD करवाएगा, ना ही म्यूचुअल फंड कंपनी करवाता है, ना ही गोल्ड में होता है, बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, गोल्ड में तो बहुत रेयर केस होता है, और इन दोनों में तो ना के बराबर होता है। ठीक है, 25% 26% एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 100% रिटर्न, बाप रे। तो हम लोग यहीं पे शेयर मार्केट देता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग रिस्क नहीं लेता है, बहुत लोग डरता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 5 साल में 100% देता है कि नहीं। कंपनी फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, मैं जो जो कंपनी दिखाऊंगा वो सब फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा। मैं बोल नहीं रहा कि इसमें पैसा लगा दो, उसमें पैसा लगा दो, मैं कोई बोलने वाला नहीं हूँ, मैं कोई गाइड करने वाला हूँ नहीं। तो मैं ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनी देखो कैसे चलता है। हम क्या करेंगे, 5 ईयर्स के चार्ट में जाएंगे। ठीक है, अपना मेन टारगेट क्या था, 100% रिटर्न का। अपने को कितना मिला, लगभग 600%। 600% 1 लाख अगर लगाते ना, वो अभी 6 लाख हो जाता है। 1 लाख का 6 लाख, 590%। ठीक है, और अपन नेक्स्ट कंपनी लेंगे। फॉर एग्जांपल अपन नेक्स्ट कंपनी RVNL लेते हैं। ठीक है, RVNL का 5 साल देख लो। जो लोग वेट किया ना, 19 रुपये का शेयर था, देखो 19 रुपये का, आज देखो कहाँ पे है, 162 रुपीज़ का। ठीक है, 750% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है लोगों को। देन वेट करना है, बस पेशेंस रखना है। कंपनी आपको, आपके ऊपर भरोसा है। जैसे कि मेरे पास एक है दीपक नाइट्राइट, ये कुछ दिन पहले गिरा था कुछ एक्सटर्नल रीजंस के लिए,
तो बहुत लोग मेरे को बोलता था कि तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 750% है। मैं क्या बर्बाद हो चुका हूँ क्या? नहीं, मुझे अपना कंपनी के ऊपर भरोसा है। लोगों के ऊपर अगर आपको बात सुन के जाना ही है तो आप लगाया क्यों था अपना मर्जी से? ठीक है, यही बात है अपना। ये देखो कितना रिटर्न मिला लोगों को, यहाँ से यहाँ तक कितना रिटर्न मिला 2018 से लेके 2021 तक 500 550% रिटर्न मिल गया। देखा, यही होता है। देन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बर्जर पेंट। सबको पता है बर्जर पेंट क्या है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्री है। 30% मार्केट शेयर है इनके पास भी। देखो 5 साल में पैसा डबल हुआ 130%। ये बहुत स्लो कंपनी है। बर्जर पेंट जो है ना, बहुत स्लो कंपनी है। ये फटक से चलता नहीं है, और अगर चल गया तो रुकता नहीं है ऐसा। ठीक है, सो इसमें आपको लालच नहीं लाना है। पहला बात आपको पहला बात आपको ट्रेडिंग नहीं करना, आपको इन्वेस्टिंग में उतरना है। सेकंड बात, यहाँ पे कोई लालच मत रखना, एक्सपेक्टेशन मत ही रखना। ठीक है, आपका कंपनी, बस इतना याद रखना कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब कंपनी पैसा बनाएगा, एक ना एक दिन बनाएगा। और देखते जाओ 5 साल में, यकीन मानो 5 साल में पैसा डबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन प्रिंस पाइप का ले लेते हैं। 5 साल, ये देखो 384% रिटर्न, 385% पकड़ सकते हो। क्यों? अरे ये सब मेरे पोर्टफोलियो में है दोस्त, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। मैंने फंडामेंटल चेक किया इन लोगों का, बहुत अच्छा है, तो पैसा तो देगा ही। अब बर्बाद होने वाला क्या है? आप सोचोगे कि 5 साल के लिए लगा के बैठ गया, पैसा तो बनने ही वाला है। नहीं, हर कंपनी नहीं बनाएगा ना। आपको फंडामेंटल, मैं ऐसे ही तब से बोल रहा हूँ, क्या फंडामेंटल देखने आना चाहिए। फंडामेंटल मैं कभी दूसरे टाइम में भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे अपन। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है यस बैंक, सबको पता है। ये फंडामेंटल थोड़ी स्ट्रांग है। देख लो 5 साल कंपनी 95% गिर चुका है। ये बंद भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। क्यों? इसका मैनेजमेंट ही खराब है। इसका मैनेजमेंट ही इसका बैंक लूट के चला गया, तो क्या करे? तो आदमी तो बर्बाद होगा ही। देन आईडीबीआई का देखते हैं। आईडीबीआई शेयर प्राइस। ठीक है, ये देखो 5 साल में बस 21% रिटर्न। ये तो आप एफडी करके बैठ जाओ, इतने में मिल जाएगा आपको। चलता नहीं है ना ये लोग चलेगा नहीं। मैक्सिमम रिटर्न कितना है? मैक्सिमम रिटर्न 92%। ये देखो अभी जो लोग यहाँ पे टॉप प्राइस में खरीद के बैठ गया, वो लोग देखो अभी भी 63% लॉस में है। तो वो लोग तो लॉस बुक करके निकल गए। क्यों? फंडामेंटल देखना नहीं आता ना। ये एक स्ट्रेटेजी है। ये जब ऐसे 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 बढ़ता है ना, इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। पंप होके डंप करवा दिया, ठीक है, उठा के बिठा दिया बस। आईडीबीआई तो ये भी एक अच्छा बैंक मेरे हिसाब से नहीं लगता, और ये कॉमर्शियल बैंक भी नहीं है ऊपर से। ठीक है, और एक जैसे कि कुछ दिन पहले सेबी के अंडर में एक आया था ब्राइटकॉम। ब्राइटकॉम शेयर प्राइस, ये देखो, ये भी कंपनी बर्बाद है। ये तो सर्किट लग गया ना। ये देखो 5 साल में आपको लग रहा होगा 5 साल में ये 621% रिटर्न नहीं है। ये अभी अभी आपको लगता है क्या? ये अभी कितना है? 117। ठीक है, एक साल का देखो आप 65% गिर गया। 1 जनवरी से देखो 52% गिरा। 6 महीने का रिटर्न देखो 34% गिरा। 1 महीने का रिटर्न देखो 43% गिरा। 9% गिरा 5 दिन में भी। क्यों? इसका मैनेजमेंट ही इसका माल बेच के चला गया। अगर आपका कंपनी में आपको ही भरोसा नहीं है कि कल पैसा बनेगा या नहीं, आपका कंपनी से अगर आप ही शेयर बेच के चला जाता है, तो पब्लिक तो फंसेगा ही। ये देखो इसका न्यूज़ भी आता रहता है, ब्राइटकॉम शेयर लॉक 5% अपर सर्किट क्यों है? इसके ऊपर वो है, बहुत लोग आके बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आके ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन और एक घटिया कंपनी है, ये देखो सूजलॉन का देख लो 5 साल का रिटर्न। ये देखो 273%, बाप रे बाप कितना ज़्यादा है। मैक्सिमम रिटर्न 80%। क्रैश कंपनी 80% क्रैश। माय गॉड, कंपनी बस 93% क्रैश। सॉरी, ऑल टाइम हाई से तो 93% क्रैश है। क्यों है? मैनेजमेंट फरार है इसका मैनेजमेंट भी घटिया है। इसके ऊपर इतना लोन है ना, ये लोन क्लियर कर नहीं पा रहा। तो आपको ये सब कंपनी से बचना है। अब बचना कैसे है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। वी आर ट्राई टू मेक अ वीडियो इन एवरी वीक। ओके, सो हम लोग ट्राई करेंगे एवरी वीक। सो आशा करता हूँ इतना सा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आप बोल सकते हो कि 0.1% नॉलेज है,
कि क्या गलती नहीं करना है, ठीक है, क्या गलती नहीं करना अब अपने को, ठीक है।